टोंक का नाम आते ही जहन में सचिन पायलट की तस्वीर उभरती है, लेकिन आज टोंक की फिजाओं में केसरिया रंग गहरा हो चुका है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नबीन का ये पहला दौरा है राजस्थान में, और उन्होंने इसकी शुरुआत पायलट की गढ़ से करके एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी का ये मेगा शो पायलट की मजबूत पकड़ को हिला पाएगा? आइए समझते हैं। बीजेपी टोंक में सिर्फ सभा नहीं कर रही, बल्कि अपने संगठन की जड़ें गहरी कर रही है। टोंक में बीजेपी के नए आलीशान कार्यालय का उद्घाटन और साथ ही 6 अन्य जिलों के दफ्तरों का वर्चुअली लोकार्पण भी। हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक 11 जगहों पर ढोल नगाड़ों के साथ राजस्थानी परंपरा में नितिन नबीन का स्वागत। मदन राठौड़ ने खुद सभा स्थल का पूजन किया, जो बताता है कि बीजेपी इस आयोजन को कितनी गंभीरता से ले रही है। ये सिर्फ एक दफ्तर का उद्घाटन नहीं, बल्कि पायलट की गढ़ में बीजेपी के स्थायी ठिकाने का ऐलान है। सचिन पायलट टोंक से रिकॉर्ड बदौसी जीतते आए हैं। यहाँ का जातीय समीकरण और पायलट का व्यक्तिगत जुड़ाव इस गढ़ को मजबूत बनाता है। लेकिन बीजेपी ने अब घेराबंदी शुरू कर दी। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और हीरालाल नागर पिछले कई दिनों से टोंक में डेरा डाले हुए हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी सभा का मतलब साफ है, बीजेपी पायलट के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर बीजेपी टोंक में अपना संगठन मजबूत कर लेती है, तो भविष्य में पायलट के लिए अपनी ही सीट बचाना चुनौती बन सकता है। नितिन नबीन के पहले दौरे के लिए टोंक का चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं है। बीजेपी आलाकमान चाहता है कि राजस्थान विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे यानी कि सचिन पायलट को उनके ही अपने ही घर में उलझा दिया जाए। जब नेता अपने गढ़ में असुरक्षित महसूस करने लगता है, तो उसका प्रभाव पूरे प्रदेश के प्रचार में जरूर पड़ता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी इस बात पर मोहर लगाती है कि राज्य सरकार भी टोंक के विकास और वहां के अपनी पैठ बढ़ाने के लिए पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। टोंक की जनता एक तरफ पायलट की विरासत को देख रही है और दूसरी तरफ बीजेपी के बढ़ते कदमों को। भव्य स्वागत, नए दफ्तर और राष्ट्रीय अध्यक्ष की हुंकार, बीजेपी ने अपना काम कर दिया है। अब देखना यह है कि सचिन पायलट अपने इस गढ़ को बचाने के लिए कौन सी पलटवार वाली रणनीति अपनाती हैं। क्या बीजेपी की यह सेंधमारी सफल होगी या पायलट का किला और भी मजबूत होकर उभरेगा? 2028 की जंग का ट्रेलर आज टोंक की सड़कों पर दिख रहा है। तो आपको लगता है कि बीजेपी सचिन पायलट के गढ़ यानी कि टोंक में सेंध लगा पाएगी? क्या नितिन नबीन का ये दौरा राजस्थान कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।